मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर दो सुशील। अशोक के पास अवश्य ही कोई योजना है, उसका साथ दो। मेरी मां को मुक्त कर दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं अब और निस्वार्थ नहीं हो सकता। आपको और मां को खोने का साहस मुझ में नहीं है। अशोक की बातों ने मुझे दुर्बल कर दिया। और वैसे भी उस विजय का क्या लाभ जिसमें मैं अपने माता पिता को खो दूं। सारा तेल यहाँ कैसे? आत्मसमर्पण कर दो सुशील। अशोक के पास अवश्य ही कोई योजना है, उसका साथ दो। राजभवन की भूमि, इसकी प्राचीर सब उस तेल से भींगी हुई है। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया निकेटर। मरने से पूर्व मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करो। मैं इसे अपने हाथों से दंडित करना चाहता हूं। हमारे वंश, हमारे राज्य को लज्जित करने के लिए। सम्राट, ये क्या कह रहे हैं आप? अनुमति है। क्षमा कर दीजिए पिताजी। जिसकी भूल नहीं उसे ग्लानि है, और जिसे ग्लानि होनी चाहिए उसे लेश मात्र पश्चाताप नहीं। सब समाप्त हो गया। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो, मार दो। तेल की गंध कहां से आ रही है? निकेटर, तुमने जो कहा मैंने किया। अब मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैं इस दासी पुत्र को दंड देना चाहता था। इसके कारण आज मैंने अपना मान, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा खोई है। इसके कारण हमारे पूर्वजों की वीरता का अपमान हुआ है। इसके कारण हमारा वंश लज्जित हुआ है। आज मैं इसे अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा। नेकी और पूछ पूछ
खंजर दो इसे। सम्राट, आप उसे रोक क्यों नहीं रहे? सम्राट, ये आप ही का प्रिय अशोक है, ये आपका शत्रु कैसे बन सकता है? इतनी निष्ठुरता क्यों? इतना अन्याय क्यों अशोक के साथ? दया कीजिए सम्राट। रुक जाओ सुशील, ये तुम्हारा भाई है। मेरा भाई है, आपका पुत्र है, इसीलिए तो मेरा दुख इतना अधिक है पिताजी। आज मुझे मत रोकिए। सुषम की ये इच्छा आज अवश्य पूरी ही होगी। हम चाहते थे कि बिंदुसार अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता देखे। यदि आपने यहाँ कोई चूक नहीं की तो पूरा खेल पलट सकता है भ्राता। यही वो क्षण है जब हम अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकते हैं। मेरी एक मांग है पिताजी, मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। आजीवन इससे जलता आ रहा हूं, पर आज ये जलेगा। आज मैं तुझे जला के तेरी मृत्यु सुनिश्चित करूंगा। तड़पता हुआ देखना चाहता हूं तुझे। नहीं सुशील, सुशील रुकिए, सुशील नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए सुशील। सम्राट रोकिए सुशील, नहीं। जब से ये मेरे जीवन में आया है, मुझसे मेरे पिता का प्रेम, प्रजा का विश्वास, सब कुछ छीन लिया है इसने। मेरा सम्मान खो चुका हूं मैं, और आज इसकी मूर्खता के कारण यहां पराजित खड़ा हूं। सुशील नहीं, सुशील रखो, नहीं नहीं, सुशील, सुशील। सुशील, मैं जानता हूं कि इसे दंड देना चाहिए, इस प्रकार नहीं।
चाहिए। सम्राट, रानी धर्मा। अशोक, अशोक, उसे कुछ हो गया है, एक बार उसे देख तो लीजिए। सम्राट, आपका सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुशिम से लड़ रहा है। यदि आप पकड़े गए तो सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा और हम पुनः पराजय का सामना करेंगे। वो तो विश्वास है कि जब तक वो मां और मातृभूमि के अपमान का प्रतिशोध नहीं लेगा, वो जीवित ही रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। आप उसकी चिंता ना करें, सदैव समय के विरुद्ध चला है, व्याग्र है ना वो, अपने सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अभी उसने राष्ट्रभक्ति का परित्याग किया, इसी प्रकार यहां से निकलने के लिए कोई ना कोई युक्ति अवश्य ढूंढेगा। आप चले। राजकुमार सुशीम, अशोक, जय जनी। कदाचित तुम भी अशोक भैया को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हो, यही तुम्हारी इच्छा है। बचाओ! अशोक! बचाओ! आत्मसमर्पण कर दो तो ये मारी जाएगी, तेरी जननी। यदि तुम चाहो
तो इन दोनों को ही मुक्त किया जा सकता है। मुझे गलत मत समझना मेरी पुत्री, लेकिन बात जब संतान और सिंहासन में चयन करने की आती है तो भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता। ऐसे क्यों चकित है मूर्ख? तू भी मेरे स्थान पर होती तो यही करती। यही किया था ना तूने अपने बेटे जस्टिन के साथ। अपना मान सम्मान बचाने के लिए तूने अपने हाथों से अपने बेटे की मृत्यु कर दी थी। ये खेल अपनी अपनी जीत का है हेलेना। मार दे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार दे। दाशरी, यही अंतर है भारत माता की संतान और तुम यूनानियों में। जब बात हमारे परिवार पर आती है तब हम पराजय भी स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करते। ये मेरी पितामही है, राजमाता है, और हमारे यहाँ माँ को मारा नहीं पूजा जाता है। मत भूलो, अशोक की धमनियों में मेरा रक्त है। आज तक एक चींटी भी नहीं मारी तूने और मुझे डरा रही। माँ आप जाइए यहाँ से, ये मेरा युद्ध है। नहीं अशोक, ये माँ आप समझने का प्रयास कीजिए। आपकी उपस्थिति से संकट और भी बढ़ जाएगा। मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, आप यहाँ से जाइए। माँ आप अस्वस्थ हैं, ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। जाइए माँ। देवी धर्मा, आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। वो अशोक, वो निकट है, उसकी सहायता कीजिए। आप रानी धर्मा को लेकर जाइए, मैं युवराज अशोक के पास जाता हूँ। आइए देवी। सच्चा योद्धा कभी भी निहत्तों पर प्रहार नहीं करता।